Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 39 for electronic science students and today's topic is time domain analysis. टाइम डोमेन एनालिसिस से मतलब क्या है हमारा? टाइम डोमेन एनालिसिस से मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव करता है टाइम के अकॉर्डिंग. ओके, तो टाइम डोमेन एनालिसिस में हम यही देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से बिहेव कर रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्स Ct of a system is described by the differential equation. ओके, सो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हमें ये पूछा है कि जो सिस्टम रिस्पॉन्स है वो किस टाइप का है. ऑप्शन ए इज अनडैम्प्ड, ऑप्शन बी इज अंडरडैम्प्ड, ऑप्शन सी इज क्रिटिकली डैम्प्ड एंड ऑप्शन डी इज ऑसिलेटरी. सो सी, हमें अगर रिस्पॉन्स गिवन है ना यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होता है. ओके, सो आउटपुट मतलब रिस्पॉन्स. ओके, एंड जो एक्साइटेशन गिवन होता है हमें नेटवर्क में, उसका मतलब होता है इनपुट. ओके, सो एक्साइटेशन होगा हमारा इनपुट एंड रिस्पॉन्स होगा हमारा आउटपुट. ओके, सो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड हमें सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है किस टाइप का रिस्पॉन्स है. ओके, सो सी, अगर हम हमारे जो देखते हैं अनडैम्प्ड, फर्स्ट इज अनडैम्प्ड. ओके, सो अनडैम्प्ड जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, हमारा जीटा जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है. ओके, सो जीटा की वैल्यू 0 होगी तो हमारे अनडैम्प्ड सिस्टम होगा. अंडरडैम्प्ड होगा, कब होगा अंडरडैम्प्ड, जब हमारा जीटा जो होगा उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. ओके, सो थर्ड इज क्रिटिकल डैम्प्ड. ओके, सो क्रिटिकल डैम्प्ड कब होगा हमारा ये, जब जीटा की वैल्यू 1 होगी. ओके, सो फोर्थ इज ओवर डैम्प्ड. ओके, सो ओवर डैम्प्ड कब होगा ये, जब जीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर देन होगी. ओके, सो ये 4 कंडीशन हमारी होती हैं जिसमें जीटा अगर 0 है तो अनडैम्प्ड सिस्टम होगा. 0 से 1 के बीच में अगर हमारी जीटा की वैल्यू है तो हमारा सिस्टम अंडर डैम्प्ड होगा. जीटा की वैल्यू अगर 1 है तो हमारा सिस्टम क्रिटिकल डैम्प्ड होगा एंड अगर जीटा ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम्प्ड होगा. ओके, सो क्रिटिकल डैम्प्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ऑसिलेशंस नहीं होते हैं. ओके, सो एंड अंडर डैम्प्ड जो होता है वो स्टार्टिंग में ऑसिलेशन होते हैं बट एंडिंग में ये ऑसिलेशन डाई आउट हो जाते हैं, मतलब ऑसिलेशन खत्म हो जाते हैं. अनडैम्प्ड में प्रॉपर सस्टेन ऑसिलेशन होते हैं. ओके, सो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है d²ct अपॉन dt² प्लस 4dct प्लस अपॉन dt प्लस 5ct. अगर हम एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, s² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन s प्लस ओमेगा एन की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन से हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी एंड ओमेगा एन की वैल्यू हमारे पास √5 आ जाएगी. ओके, सो सी, अब अगर हम देखें तो 2 जीटा ओमेगा एन जो है वो हमें 4 दे रखा है. अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें एंड ओमेगा एन स्क्वायर हमें 5 दे रखा है, तो अगर हम यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो √5 हो जाएगी एंड ये इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 से 4 कैंसिल, 2 2 4 हो जाएगा, 2 अपॉन में √5 आ जाएगी. ओके, सो अगर हम इसको देखेंगे तो जीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन में √5. ओके, सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो ये वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अंडर डैम्प्ड. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. सो सी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हम इसको को सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एंड वी गेट अवर जो हमारा जीटा है वो 1 लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. सो सिस्टम जो होगा वो अंडर डैम्प्ड होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. सो हमें एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है यहाँ पे. सो सी, अगर हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो अगर हमारे सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं है तो वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा. अगर फीडबैक दे रहे हैं तो वो क्लोज लूप होगा. ओके, सो ओपन लूप जो होगा वो डायरेक्ट हम GS से रिप्रेजेंट करेंगे एंड अगर हम क्लोज लूप की बात करें तो वो हो जाएगा GS अपॉन में 1 प्लस GSHS. ओके, सो हम अगर टाइप और ऑर्डर की बात करें तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम इसमें कोई भी पोल्स देखें, जो हमारे पोल्स में देखेंगे तो हमारे जो ये S की पावर होगी ना, जो हमारे S की पावर होगी यहाँ पे,
तो उसको हम टाइप बोलेंगे, एंड हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर ऑफ एस इज ऑर्डर। ओके, सो एस की यहाँ पे पावर है 1, तो हमारा टाइप 1 हो जाएगा, एंड हाईएस्ट पावर जो है एस के डिनोमिनेटर में वो 2 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी अगर हम पोल जीरो फॉर्म देखें हमारी, तो जी एस एच एस इजिकल टू के एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू, दीज आर द जीरोस एंड दीज आर द पोल्स। ओके, सो अगर हम टाइप ऑफ सिस्टम देखें यहाँ पे, तो वो एन है, क्योंकि जो ये जो एस की पावर होगी उसको हम टाइप बोलेंगे, एंड जो हाईएस्ट पावर होगी एस की डिनोमिनेटर में उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। ओके, सो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें टाइप 1 हो जाएगा एंड ऑर्डर जो होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0 द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम इज। सो यहाँ पे हम डैम्पिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, तो डैम्पिंग रेशियो में जो जीटा होता है उसी को हम डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं। ओके, तो वो हमें 0 गिवन है, एंड डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा डी जो होगी वो हमसे पूछा है वो किसके इक्वल हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन ए इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज मोर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड ऑप्शन डी इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो हियर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा एन से डिनोट करते हैं हम। ओके, सो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे जो डैम्पिंग रेशियो दैट इज जीटा जो है वो 0 गिवन है हमें, तो मतलब हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, अनडैम्प्ड। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया था कि जो जीटा अगर है वो 0 है तो हमारा सिस्टम होगा वो अनडैम्प्ड होगा। ओके, सो ओमेगा डी दैट इज डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, सी ओमेगा डी की एक फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर, दैट इज डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो। ओके, सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जीटा 0 है, तो ये 0 है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 1 आ जाएगी, एंड जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, so this is the solution of this question, you can see here. Next question is the open loop transfer function of a unity feedback control system is gs is equal to 1 upon s plus 2 की whole square. The closed loop transfer function poles are located at. So see अगर हम हमारे पास एक ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है वो गिवन है, एंड हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम ओपन लूप से क्लोज लूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि क्लोज लूप से अगर हमें कन्वर्ट करना है तो जी एस अपॉन में 1 प्लस जी एस एच एस से हम क्लोज लूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो 1 अपॉन एस प्लस 2 की होल स्क्वायर, हमारे पास जी एस की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन एस प्लस 2 की होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे यूनिटी फीडबैक दे रखा है दैट इज एच एस इजिकल टू 1। ओके, सो एच एस 1 है तो जी एस की वैल्यू है 1 अपॉन एस प्लस 2 की होल स्क्वायर। ओके, सो तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 अपॉन एस प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो ये जो हमारा एस प्लस 2 की होल स्क्वायर एस प्लस 2 की होल स्क्वायर जो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस ए प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 1 5 हो जाएगा ये हमारा। ओके, सो अब इसको हम सोल्व करेंगे, अब इसके हम रूट्स निकालेंगे, चाहे हम श्रीधराचार्य और फॉर्मूले से निकाल लें। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा इसके जो पोल्स आएंगे वो हो जाएंगे -2 प्लस -j1। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ओके, this is the solution of this question, you can see here. Okay, next question is which one of the following transfer functions represent the critically damped system. Okay, so see अगर हमें क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि जो जीटा की जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए यहाँ पे। ओके, तो हम इसको हम सारे ऑप्शन से इसको चेक करेंगे कौन से ऑप्शन की जो जीटा है वो वैल्यू 1 आएगी। तो मैं आपको एक की अगर मैं फाइंड आउट कर दूँ तो आप सबकी फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलरली। तो सी अगर हम इसके डिनोमिनेटर में जो देखें, ये एक हमारे जो सेकंड ऑर्डर का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन की स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, ओके, एंड ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। यहाँ से ओमेगा एन जो है वो 2 आ जाएगा, ओके, एंड यहाँ से अगर हम इस ओमेगा एन की वैल्यू इसमें पुट करें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड जीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आप सिमिलरली तीनों का चेक कर सकते हैं, पर इसका इन तीनों का जीटा की वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसलिए क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम नहीं होंगे। आप चेक कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके, ओके। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, ओके। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। So, question 6 is which one of the following is the response Yt of a causal LTI system described by HS? HS हमें given है, that is transfer function for a given input xt is equal to e of minus t ut. So see, हमें यहाँ से Yt फाइंड आउट करना है, ओके। सो हमें पता है कि HS हमें ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है, और हमें पता है HS का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट दैट इज ys अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट दैट इज एक्सएस, ओके। सो हमें Yt फाइंड आउट करना है, तो हम ys फाइंड आउट करके उसका इन्वर्स लाप्लास निकाल लेंगे, ओके। तो xt हमें गिवन है तो हम यहाँ से एक्सेस निकाल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के इनका। तो इसका xt का हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस 1, ओके, एंड वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ys इज इक्वल टू hs इनटू में एक्सेस आ जाएगा, ओके। सो फिर इसका हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। सो सी, हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास एक्सेस आ जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 1 एंड एच एस इज इक्वल टू वाई एस अपॉन एक्सेस होता है, तो वाई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच एस एक्सेस, एंड हम इसमें जो हमारा एस प्लस 1 से एस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, एंड हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वाई टी इज इक्वल टू इन्वर्स निकालेंगे इनका, तो ई टू द पावर माइनस टी साइन टी यू टी, दैट इज ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason question. So our assertion is the system having characteristic equation that is 4s square plus 6s plus 1 is equal to 0 gives rise to underdamped oscillations for a step input. So see, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है और हमें ये बताया कि सिस्टम जो है वो अंडरडैम्प्ड है। तो अगर हम इसको सोल्व करें, हमारा जो सेकंड ऑर्डर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे 4 कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर जो होगा उसमें एस स्क्वायर का जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट आना चाहिए, ओके। सो एस स्क्वायर प्लस 6/4 एस प्लस 1/4, ये हमारे पास 4 कॉमन लेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/4 एंड ओमेगा एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू 1/4 होगी एंड ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हम इसको पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा एंड जीटा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, ओके। सो जीटा जो होगी 1.5 आएगी, दैट इज 1 से ग्रेटर है तो ये अंडरडैम्प्ड नहीं होगा, ओवरडैम्प्ड होगा, तो ये असर्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अगर हम रीजन की बात करें तो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इज 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो सी, अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दैट इज 1/2 आ रही है, तो मतलब ये 0.5 आ रही है, तो रीजन जो है वो करेक्ट है। सो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर ए अनडैम्प्ड सिस्टम पोल्स आर एट इमेजिनरी एक्सिस। सो सी, हमें पता है कि अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा जो है उसकी वैल्यू होती है 0, ओके। सो हमारे पास एस जो होगा वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस जे ओमेगा एन, जो हमारे रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन, ओके। सो सी, हमारे पास इक्वेशन होती है 2s के प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ओके। सो जीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड हम अगर पोल्स निकालेंगे तो हमारे पास अब बच जाएगा एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन, ओके। सो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे ये इमेजनरी एक्सिस पे है तो एक पोल हमारा यहाँ बनेगा एंड एक पोल हमारा यहाँ बनेगा, ओके। सो
इससे हमें पता चल रहा है कि अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए जो पोल्स होंगे वो दोनों इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉर ए अंडरडैम्प्ड सिस्टम पोल्स आर इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन विच आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो सी, हमें पता है कि अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए हमारे जो जीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ओके, सो अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो वो होंगे माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर। ओके, सो ये जो होगा वो रूट में आएगा। ओके, सो जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर। सो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे जो हमें पता लग रहा है कि जो हमारे जो पोल्स हैं वो दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, बट जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होंगे ना कि राइट हैंड साइड में। ओके, सो स्टेटमेंट 2 जो होगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज फॉर ए क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम देयर इज नो ऑसिलेशन। या थर्ड इज ट्रू बिकॉज जो जीटा की वैल्यू क्रिटिकल डैम्प्ड के लिए हमारे 1 होती है, इसमें कोई भी ऑसिलेशंस नहीं होते हैं। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम व्हाट इज द डैम्पिंग रेशियो। ओके, सो सी, हमें एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इसके लिए हमें डैम्पिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस। हम इस जो इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, एस क्यू प्लस 2 डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर की स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, सो हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो इसका एस स्क्वेयर जो है, इसका जो हमारा कांस्टेंट है ये, तो इसको ये 2 जो होगा इससे हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 4/2, दैट इज 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4। ओके, सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू जो होगी 2 हो जाएगी, जीटा ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। ओके, सो डैम्पिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, दैट इज जीटा हमें फाइंड आउट करना है एंड ओमेगा एन की वैल्यू देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो 1/2 दैट इज 0.5 हमारे पास डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। This is the solution of this question. You can see here. Next question is the unit step response of a particular control system is given by Ct is equal to 10 e to the power minus t. Then its transfer function is. So see, हमें एक रिस्पॉन्स गिवन है, दैट इज आउटपुट हमें गिवन है एंड इनपुट हमें गिवन है यूनिट स्टेप। तो अगर हम इनपुट की बात करें xt, तो हमारे पास यूनिट स्टेप गिवन है ut। तो अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो एक्स इज इक्वल टू 1/s हो जाएगा। सी टी हमें 10 to the power e माइनस टी गिवन है, तो सी एस हम निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/s + 1। ओके, हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है HS इज इक्वल टू YS/XS। ओके, सो अगर हम इसको वैल्यू पुट करें तो YS दैट इज CS है हमें हमारे पास आउटपुट 10/s + 1 एंड एक्सेस हमारे पास है 1/s, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/s × s + 1 दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन सी हियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, दैट्स इट। आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं और जो लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।